हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ICT वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे रिवाइज किया था। जो फर्स्ट लॉ हमारे पास आया था, फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन आए थे, सेकेंड लॉ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड लॉ की, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में रिवीजन किया यहाँ पर, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की हमने बात की है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने यहाँ पर देखा है कि क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आए हैं F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में। हमारे पास यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आते हैं। यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:2:1 है। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 3:1 है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसका एग्जांपल आप देखते हैं 4 o'clock प्लांट यानी कि मिराबिलस जलापा के पे। और को डोमिनेंस का जो एग्जांपल आपका आता है वो है यहाँ पे ब्लड ग्रुप, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। अभी तक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या चीजें आपने डिस्कस की है यहाँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सबसे पहले अभी तक हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। हमने कहा जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो रिप्रोडक्शन में आपने क्या किया है यहाँ पे, 3 फेजेस हमारे पास आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या है, यहाँ पर हमने कहा गैमीट फॉर्मेशन आता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले या पॉलिनेशन से पहले, यानी कि इनके क्रॉस होने से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या बोला, ये पेरेंट है और ये यहाँ आते हैं गैमीट आते हैं। ये क्या आते हैं, गैमीट आते हैं। अब हुआ क्या, हमने कहा जो पेरेंट सेल होती है, कोई भी किसी भी पेरेंट सेल की हम बात करें, स्पेशली हमने अगर बात की है एनिमल्स की, या हमने बात की है हायर प्लांट्स के बारे में। ठीक है, हायर प्लांट्स, अब क्योंकि हमने कहा पी प्लांट जो है यहाँ पर, वो कैसा प्लांट है, डाइकॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अगर हम पेरेंट बॉडी की बात करें तो पेरेंट बॉडी हमेशा हमने कहा डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब आपने क्या पढ़ा है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, यहाँ पर फुल है। ठीक है, अब आपने कहा कि क्रोमोसोम का नंबर फुल है तो उसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। नोट कर, क्लियर है। यहाँ पर जब भी गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनने के लिए क्या होती है, यहाँ पे मियोसिस होती है। मियोसिस का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेल है वो इंक्रीज होती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यही हमने पढ़ा है गैमीट फॉर्मेशन में। जब आप क्लास 12 में पढ़े जाएंगे तब हम वहाँ पर क्या बात हमने की है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट के फॉर्मेशन में क्या होगी, मियोसिस होगी। तो जब आप क्लास 12 में जाएंगे तब आप डिटेल में समझो कि गैमीट के फॉर्मेशन को वहाँ पर हम डिटेल में पढ़। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो फुल होता है पेरेंट सेल में। ठीक है, पेरेंट सेल या पेरेंट बॉडी आप कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब हमने बात की है कि हर एक सेल में क्रोमोसोम, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक सेल में होता है, हर एक सेल में क्रोमोसोम होते हैं और हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे मटर के पौधे की बात करें तो मटर के पौधे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका मतलब है कि इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं। 14 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं पर सेल में। ठीक है, जिसे हम डिप्लॉयड स्टेट कह रहे हैं। अब आपने कहा जब गैमेट होता है, बनते हैं, तो इसका नंबर हाफ हो जाएगा। आपने कहा ये क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड का नंबर है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 7, क्योंकि हमने कहा था कि फुल नंबर जितना है उसके सीधे हाफ यहाँ पर हो जाएगा। तो हम हैप्लॉइड कह रहे हैं, तो आपने कहा इसमें भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 7 है, इसमें भी क्या है 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। दो पेरेंट हैं, दो पेरेंट्स में आपने कहा दोनों टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, दोनों टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही बनेंगे। अब आपने इमेस्कुलेशन यहाँ पे की थी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक वर्ड बोला था इमेस्कुलेशन। यहाँ पर जिस प्लांट से आपने क्या निकाल दिया है, स्टेमन निकाल दिया है। ठीक है, उसमें सिर्फ पिस्टिल बची है तो उसमें सिर्फ फीमेल गैमेट बन रहे होंगे। ठीक है,
जिसमें हमने कहा कि पिस्टल और स्टेमेन दोनों है, उसमें दोनों गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनेंगे। क्लियर है यहाँ पे? इतना आपको समझना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पौधे में हमने इमैस्कुलेशन की है और इसमें क्या है, सिर्फ पिस्टल है। इसमें दोनों जो गैमेट है वो कैसे बनेंगे, यहाँ पर दोनों गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये प्लांट है, इस प्लांट में हम क्या किया है, इमैस्कुलेशन नहीं की है। इसमें यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन रहे हैं, तो इसमें एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। ऐसा आप यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या कंडीशन। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हुआ, गैमेट बने तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। क्वेश्चन ये था कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों हुआ है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ इसलिए हुआ है कैपिटल और स्मॉल टी में गैमेट बने हैं। ये कैपिटल टी है, स्मॉल स्मॉल। अब आपने कहा इसमें भी 7 क्रोमोसोम है, इसमें भी 7 क्रोमोसोम है, 7 होंगे और इसमें 7। देखिए एक नॉर्मल सेल में हम मटर की बात करें, नॉर्मल और 14 हो, तो जब इनका क्रॉस हुआ किसी भी, यहाँ पे दोनों दो गैमेट का क्रॉस होगा, दो गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे। ठीक है, एक मेल एक फीमेल गैमेट का। और आपने कहा ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। अब हमने कहा कैपिटल टी भी इसमें क्रोमोसोम का नंबर 7 था और स्मॉल टी में भी क्रोमोसोम का नंबर क्या था, 7 था। यहाँ पे 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है। आपने कहा यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या आ गया है, 14 आ गया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डिप्लॉइड सेल आ गई है फिर से। ठीक है, डिप्लॉइड सेल आ गई है। नॉर्मल सोचिए अगर यहाँ पर जो गैमीट है, गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, तो आपने कहा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर गैमीट का जो नंबर है वो हाफ नहीं होता, यहाँ पर भी 14 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि हमने कहा कि एक सेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ, नॉर्मल सेल में 14 क्रोमोसोम। सिर्फ एक एक यहाँ पे गैमीट लेते हैं, ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। हमने कहा एक नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ है, ये डिप्लॉइड है। इसमें भी 14 क्रोमोसोम है और इसमें भी क्या है, 14 क्रोमोसोम है। जब इनका क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 28 क्रोमोसोम हो गए, जो कि एबनॉर्मल है, असामान्य स्थिति है किसके लिए, मटर के पौधे के लिए। 28 क्रोमोसोम होने ही नहीं चाहिए थे। अगर 28 क्रोमोसोम आ जाएंगे तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर है यहाँ पे? तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर आपने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो जो गैमीट है, जो एलील है, यहाँ पर एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे आपस में। एलील क्या है, आपस में अलग हो जाएंगे और अलग हो करके क्या करेंगे, यहाँ पर अलग हो करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट गैमीट में चले जाते हैं। इसीलिए गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी क्या हो जाता है, हाफ यहाँ पर हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो एबनॉर्मल कंडीशन बनती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो डेफिनेशन है, जो क्रॉस है, उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है तो जल्दी से आप लिख लीजिए। अब आपसे बोला गया था कि यहाँ पर अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं होता तो एक एबनॉर्मलिटी आती है कि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ डिसऑर्डर देखे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं डिसऑर्डर के, हमने कहा कि यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम, आपने कहा कि जो क्रोमोसोम होता है, जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, वहाँ पर जर्नली एक सेल में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, एक सेल में जो यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, आपने कहा वो कितने रहेंगे। हमने कहा कि नॉर्मली एक सेल में हमारे, अगर ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, मनुष्य की बात हो रही है, 46 क्रोमोसोम रहते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम रहते हैं, 23 जोड़ी की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर 21 जोड़े की बात करें, तो हमने कहा कि क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं। यानी कि हम बात करेंगे, अगर हमने 46 क्रोमोसोम की बात की है, 46 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम 23 पेयर या 23 जोड़े की बात कर रहे हैं। हमने कहा 23 जोड़े, मतलब कि यहाँ पर हमेशा जो क्रोमोसोम है वो पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन में कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाता है और 2 पेयर क्रोमोसोम की जगह वहाँ पे 3 बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आपके लिए होमवर्क में है कि थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ करके लेके आएंगे कि क्या हुआ डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं किया गया था।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। ठीक है, समझ रहे कि क्या हुआ होगा। हमने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो साथ में ही क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, और यहाँ पे दो, यहाँ पे एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी कि दो क्रोमोसोम है, इसके जगह पे यहाँ पे तीन आ गए हैं। पेयर की हम बात करते हैं, जोड़े की बात करते हैं, जोड़े में हमेशा दो होते हैं, यहाँ पे तीन। तो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं किया गया है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी व्यक्ति, किसी बच्चे में अगर डाउन सिंड्रोम है, कोई व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे, आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि जितना आप क्या करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, होमवर्क आप लोग नोट। ठीक है, अब यहाँ तक की बात अगर क्लियर है, हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम को समझने के लिए हमें ये पूरा जो चैकर बोर्ड है वो बनाना है खुद से, क्योंकि कभी कभी आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को समझाइए, जो आपका पुनेट स्क्वायर है उसके थ्रू, नेट स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम। ठीक है, आपको ये बोला जाता है कि थर्ड लॉ बोलिए, या सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये आ जाता है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसे आप समझाइए, और जो F2 जनरेशन में रेशियो आता है उसे आप बताइए, या सिंपल से आपके पास एक कंडीशन दी जाती है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, दो कैरेक्टर आपको दे दिए जाते हैं कि इस दो कैरेक्टर के आपको 4 ट्रेड दिए जाएंगे, आपको एक कंडीशन दी जाएगी कि जब आपने इसका क्रॉस इससे किया और इसका क्रॉस इससे किया है, तो आपके पास जो रेशियो आता है वो क्या रेशियो आता है। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर ट्रेट उठा दिया है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है ये कितनी परसेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब आप लॉ को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इस पूरे लॉ को सॉल्व करने से पहले अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, सिंपल सा, ये लॉ क्या कहता है। हमने कहा यहाँ पर जब गैमीट बनते तो गैमीट एक तो नहीं बनता है, जैसे कि आप देखते चले आ रहे हैं जब भी गैमीट बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर गैमीट बने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे गैमीट बने हैं, आपने एक पेरेंट से दो गैमीट बने हैं और इस पेरेंट से भी दो गैमीट। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है ये आपको बताता है कि यहाँ पर गैमीट फ्री है कि किस गैमीट को किस गैमीट के साथ फ्यूज होना है। जैसे कि ये गैमीट फ्री है कि इन दोनों में से किसके साथ फ्यूज होना है, और ये गैमीट यहाँ पे फ्री है कि इन दोनों में से किस गैमीट के साथ फ्यूज होना है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि ये जो गैमीट है आपस में फ्यूज हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या बात की है यहाँ पर, आपने कहा कि जब आप क्रॉस करा रहे हैं तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज होगा। यहाँ पर आपने कहा ये मेल गैमिट है, फॉर एग्जांपल ये फीमेल गैमिट है, तो मेल गैमिट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। अगर मैं इसे पूरे एक प्लांट के जैसे दिखूँ, पहले हमने क्या था, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात की थी। अगर मैं इसे पूरा एक फूल मानूँ, ठीक, ये फ्लावर है, यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर इसे एक पेरेंट, पूरा पेरेंट मानूं जो क्या है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी फूल है। अगर मैं इसे फूल मानूं, हमने कहा फूल में दो, इस फूल में क्या है, स्टेमन भी है, पिस्टल है, तो इसमें दोनों प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, और अगर हमने इसमें इमेस्कुलेशन की है तो हमने कहा इसमें एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे जब हमने इन्हें क्या माना है, फूल माना है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि इसके और इसके बीच में क्रॉस हो रहा है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी कि अगर हमने इन्हें फूल माना था कि फॉर एग्जाम्पल ये एक फूल है और ये एक फूल है, ठीक है, हमने कहा कि मटर के पौधे के फूल है, ये द्विलिंगी फूल है, इसमें दोनों प्रकार के पार्ट्स पाए जा रहे हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के गैमीट बनेंगे, तो इसमें स्वपरागण भी पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकती है। आपने कहा इसमें हमने स्टेमिन हटा दिया था इस फूल में, और जब स्टेमिन हटा दिया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, फीमेल गैमिट बनेंगे, तो हमने ये दोनों क्या है, फीमेल गैमिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए मेल पार्ट है ही नहीं, तो हमने इन्हें तब क्या माना था, फूल माना था। ठीक है, कि ये है फ्लावर। हमने कहा अगर ये बायोसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें कुछ मेल बनेंगे, कुछ मेल गैमेट बनेंगे। ये तो तब की बात है जब हमने इन्हें फूल माना था, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब आप अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। अब हमने क्या बोला है कि इसका क्रॉस इसके साथ हो रहा है, इसका क्रॉस इसके साथ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेल गैमेट
यानी कि दोनों में से कोई भी मेल या कोई भी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। हम मान लेते हैं कि हमने कहा कि ये मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा होगा और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी मेल है, ये भी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, हम इन दोनों क्रॉस करा रहे हैं। हमने कहा क्रॉस हमेशा जो अपोजिट गैमेट होते हैं उनके बीच में होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये भी मेल गैमेट प्रोड्यूस किया है और इसने भी मेल गैमेट प्रोड्यूस किया है, इन दोनों गैमेट के बीच में क्रॉस कर देते हैं क्योंकि डिफरेंट पेरेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेरेंट डिफरेंट है और गैमेट भी डिफरेंट होने चाहिए। हमने कहा कि क्या होगा, यहाँ पर ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों मेल गैमेट है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, और ये दोनों फीमेल गैमेट। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इन दोनों गैमेट के बीच में फ्यूजन हो जाएगा, मेल गैमेट के बीच में हो जाएगा या फीमेल गैमेट के बीच में हो जाएगा। फ्यूजन हमेशा होगा मेल और फीमेल गैमेट के बीच, या मेल और फीमेल गैमेट के बीच, या मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। अब हमने कहा कि ये दो मेल गैमेट यहाँ पे स्वतंत्र हैं कि इन्हें इनमें से किसके साथ फ्यूज होना है, ये दो फीमेल गैमेट स्वतंत्र हैं कि इनमें से के साथ फ्यूज होना है। इसीलिए हम हर पॉसिबल जो यहाँ पे संतति है वो बनाते हैं। 4 संतति हमने बनाई है। जब हमने क्या बात की है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पर बात की तो हमने कहा हमने 4 संतति यहाँ पर बनाई है। ठीक है, F1 जनरेशन में भी 4 बनती है यहाँ, क्योंकि चारों संतति एक ही प्रकार की है। ठीक है, तो आपने कहा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो बताता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताता है, ये लॉ हमें पढ़ना है। लॉ तो हम थोड़ा सा समझ चुके हैं कि एक्चुअली में लॉ क्या बात कर रहा है। ये लॉ इसलिए भी डिटेल में पढ़ना है आपको क्योंकि ये आपके पास आ जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है दो कैरेक्टर को यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि अभी तक आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात, जैसे आपने कहा अभी तक आपने कैरेक्टर क्या लिया है, अभी तक आपने जो कैरेक्टर है वो लिया है प्लांट हाइट, और आपने जो ट्रेट लिए हैं वो आपने का टॉल प्लांट है यानी कि लंबा है और ड्वार्फ है। तो कैरेक्टर आपके पास कितने आए हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि आप अभी करने वाले हैं, आपने का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है यहाँ पे सीड का कलर। पहला कैरेक्टर ये है और ये पहला कैरेक्टर है, और इसके जो ट्रेड हैं वो कैसे हैं, आपने कहा सीड आपके पास येलो कलर के होंगे और ग्रीन कलर के होंगे। ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ट्रेड आ जाते हैं। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर जो यहाँ पर आता है वो है शीड का शेप। तो आपने कहा सीड के शेप आपके पास या तो राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे, या क्या होंगे, रिंकल्ड यानी कि जो कैसे होते हैं, राउंड नहीं होते बल्कि संकुचित या पिच के हुए। तो जैसे कि राउंड तो हमने क्या बोला, ये गोल है इस प्रकार से। रिंकल्ड हमने इस प्रकार से कहा कि ये क्या है, रिंकल्ड है। ठीक, रिंकल्ड यहाँ पर आपको। अब हमने क्या बात की है कि पहला कैरेक्टर तो ये आ गया है और दूसरा कैरेक्टर ये आ गया है। अब इन दो कैरेक्टर को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे या सेकेंड टाइम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्रॉस करते चले जाएंगे आपका जो कन्फ्यूजन वो दूर है। अब हमने क्या बोला है कि ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि दोनों सीट की बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ दोनों सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कलर की बात कर रहा है और एक इसकी बात कर रहा है, शेप की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा येलो सीड कलर, ये किसकी बात करेगा, कलर की बात करेगा। हमने कहा ग्रीन सीड कलर, ये भी कलर की बात करे। लेकिन अगर मैंने कहा कि राउंड सीड, इसका मतलब कि ये शेप की बात कर रहा है, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि ये शेप बता रहे कि जो बीज है वो कैसा है, राउंड है। अगर मैंने कहा रिंकल्ड सीड, तो मैंने कहा कि जो बीज है यहाँ पर वो कैसा है, रिंकल्ड है, राउंड नहीं है। तो ये यहाँ पर कलर की बात नहीं कर रहे हैं और शेप की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर है। कैरेक्टर 2 आए हैं और ट्रेट 4 हमारे पास आए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी हमें करना है। एक बार आप लोग जो कैरेक्टर्स है उन्हें देख लीजिए, कैरेक्टर्स और उनके ट्रेट्स।
अब क्रॉस यहाँ पर कैसे करना है वो एक बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स हम कैसे लेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर यहाँ पर हो रहा कैसे हो, हमने कहा कि हम दो प्लांट के बीच में ही क्रॉस कराएंगे, लेकिन हम कैरेक्टर्स को दो कैरेक्टर को लेकर के करवाएंगे। एक्चुअली में जब प्लांट हाइट को लेकर के क्रॉस हो रहा था वहां पर और कैरेक्टर्स के बीच में भी क्या हो रहा था, क्रॉस हो रहा था, लेकिन फोकस किस पे थे, जो यहाँ पे एनालिसिस की गई है वो किस पे की गई है, सिर्फ प्लांट हाइट पे की गई है। अब हम दो कैरेक्टर के एनालिसिस करेंगे एक साथ। हमने कहा कि हमने एक प्लांट लिया है जो जिसके बीज कैसे थे, येलो कलर के थे। हमने कैपिटल वाई यहाँ पे लिखा है, वाई स्टैंड फॉर येलो कलर, ठीक है, येलो कलर हो गया है। अब हमने कहा कि ऐसे पौधे जिनमें क्या थे, पीले रंग के बीज थे और वो बीज कैसे थे, गोल थे, ठीक है। गोल को हमने कैसे दिखाया है, राउंड, कैपिटल आर करके हमने दिखाया है। जैसे कि टॉल और शॉर्ट ड्वार्फ था तो आपने टॉल को कैपिटल टी से दिखाया था और ड्वार्फ था उसे आपने स्मॉल टी स्मॉल। हमने कहा ऐसे पौधे थे कि जिनमें कैसे थे, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर येलो कलर के सीड हैं, पीले रंग के हैं, लेकिन कैसे हैं, गोल हैं। इनका क्रॉस हमने कराया एक ऐसे पौधे से जिनके बीज का कलर कैसा था, ग्रीन था। तो ग्रीन को हमने कैसे दिखाया, स्मॉल वाई से दिखाया। इससे आपको इतना तो समझ आ गया है कि जो ग्रीन कलर है वो रेसेसिव है, क्योंकि रेसेसिव को अभी तक हम कैसे दिखा रहे हैं, जो स्मॉल लेटर है वैसे दिखा रहे हैं, और जो यहाँ पे डोमिनेंट है उसे कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं। और हमने कहा कि ग्रीन था लेकिन कैसा था, रिंकल था, गोल नहीं था। रिंकल को हमने कैसे दिखाया है, स्मॉल आर से दिखाया है। एक कैरेक्टर ये हो गया है, ठीक है, कैरेक्टर ये है और इसके ट्रेड ये हो गए। एक कैरेक्टर ये है और उसके ट्रेड। आपके लिए होमवर्क में ये है कि ये तो हमने पेरेंट्स की बात, आपको बनाने हैं गैमिट कैसे बनाते हैं। और आप लोग कोशिश करेंगे गैमिट बनाने के, अगर आपने सही बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पर हम गैमिट बनाएंगे, इनका क्रॉस करेंगे और F1 और F2 जनरेशन के एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। क्लियर है? तो चलिए, होमवर्क आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के